दिलों को खूबसूरत बनाने वाले रब, ऐ ज़हनों में प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी सोचें देने वाले मालिक, ऐ आँखों में कायनात की रोशनी भरने वाली मालिक, हम तुझसे ईमान की ताज़गी पुख्तगी मांगते हैं जो हमें तुझसे मिला दे। आमीन। हम दुआ करते हैं तू हमारी जिंदगियों को, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को संवार दे। आमीन। हम तुझसे राजी हो जाएं, तू हमसे राजी हो जा, हमसे राजी हो जा। आमीन। बस तू राजी हो जा, बस तू राजी हो। आमीन। आमीन। जाओ बच्चों, अब कल आना। आओ भैया आओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिनों के बाद आए हो, कहाँ रह गए? बस बाबा जी, अपने आप से ही कश्मकश में मसरूफ था। अच्छा, फिर? आज सच का सामना करने जा रहा हूं, दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरी मदद करे। सच को किसी दुआ की जरूरत नहीं होती। सच इतना मजबूत होता है कि झूठ उसका सामना करने से पहले ही लड़खड़ा कर गिर जाता है। जी बाबा जी, अब तो मुझे भी यकीन आने लगा। सच कहने के लिए और सच सहने के लिए बहुत ताकत और हौसले की जरूरत होती है। सच कहने वाले मायूस तो हो सकते हैं, नाकाम कभी नहीं होते। ठीक कह रहे हैं, मैंने भी अपने दिल को इस बात पर राजी कर लिया। शाबाश शाबाश। तुम्हारा अंदर आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहा है, और जब अंदर मजबूत हो जाता है तो ईमान खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। जी। सच ईमान की सीढ़ी का पहला कदम है। मजबूती से खड़े रहना, ईमान की रोशनी तुम्हारे रास्ते की हर तारीकी को निगल लेगी। आपकी बातें मेरे दिल को मजबूत कर देती, और अल्लाह की बातें तुम्हारे ईमान को मजबूत कर देंगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फोन उठाओ बासित, उठाओ फोन उठाओ बासित। नहीं अम्मा, अब्बा जी, अगर इंसान से भूल हो जाए तो उस बात को पकड़ के बैठना नहीं चाहिए। सुहेल समेत हर बंदा शाहजेब की तारीफ करता है। हाँ हाँ, शाहजेब की सब लोग तारीफ करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? कादर अली को भी मैं नाजी के रिश्ते की हाँ कर चुका हूँ। क्या बासित के साथ? अब्बा जी आप कैसी बातें करें, क्या हो गया आपको? अब क्या मलकों की बेटियां मुजारों के घर जाएंगी? अम्मा जी आपने समझाया नहीं अब्बा जी को? बहुत समझाया है मलिक साहब, क्यों अपनी नाक कटवानी है आपने? सरकार सरकार मलिक साहब सरकार, आप माई बाप है, इस बदबख्त को माफ कर दे। क्या क्या बात कर रहे हो कादिर? क्या हुआ है?
आपका नमक खाया, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। खुदा की कसम मैं कुछ नहीं जानता था। इसको माफ कर दे, माफ कर दे। क्यों? मलिक साहब, वो नाजी बीबी का दिल आ गया बासित पे। शाहजेब साहब से जान छुड़ाने के लिए इन्होंने चाल चली। रजिया, तेरी आंखों के नीचे तेरा बेटा बड़ा बनने के ख्वाब देखता रहा और तू आंखें बंद करके बैठी रही। बस, तुझ पर मैंने एतबार किया और तूने ही मेरे घर पर डाका डाला। जी करता है यहीं पे गोली मार दूं तुझे, फिर तेरे आबाओ अजदाद और तेरे माँ बाप का और इनकी खिदमत का ख्याल आ जाता है मुझे। दफा हो जाए यहाँ से, ले जा इसे कादर अली, इस गांव से बाहर ले जाओ। आइंदा यहाँ पर नजर आए तो गोली मार दूंगा। नहीं, बासित से बहुत मैंने की है, इसमें से कोई कसूर नहीं है। अगर आप इसे निकालना चाहते तो मैं भी इसके साथ जाऊं। हाँ बच्ची, मैं शाहजेब से नहीं बल्कि बासित से शादी करना चाहती हूँ। बदतमीज, बाप से बदतमीजी किए चली जा रही है। कोई गैरत, कोई शर्म है तुझ में? दफा हो जाए यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगी मैंने बासित से मोहब्बत की, मैं उसे हासिल करके रहूंगी। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ अपने कमरे में। आप लोग मुझ पे ये जुल्म नहीं कर सकते। नाजी, अब्बा जी की इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। क्या इन्हें मेरी मोहब्बत का ख्याल है? मैं जा रही हूँ बासित के साथ। नहीं, मैं आपको लेके कहीं नहीं जाऊंगा। आपको शाहजेब साहब से ही शादी करनी होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं और ना ही आपसे शादी करूंगा। मुझे मलिक साहब का फैसला मंजूर। दोबारा इस गांव में कभी वापस नहीं होगा। नफरत है मुझे आप लोगों से, नफरत है मुझे आप लोगों से। यास्मीन, जाओ उसको देखो, दिमाग खराब हो गया उसका बिल्कुल। जाओ। मलिक साहब आप बैठे। अच्छा। हुजूर, हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए कौन सा कमरा ठीक करवाएं। आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना, जो आप कहेंगी वो ही ठीक करवा देंगे। रहने दीजिए, हम यही ठीक हैं। मगर आपने खुद ही तो कहा था बदलने के लिए। फिलहाल यही ठीक है, बदल लेंगे। हुजूर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज रात को तो आपका मुजरा भी है। क्या इतनी जल्दी मुजरा? निगार बेगम हफ्ते में एक मुजरा किया करती थी। वो तो इसलिए ताकि दूर दूर से लोग उन्हें और उनका रक्स देखने के लिए आए, उनकी मांग बढ़े। अगर हुजूर, आपकी तो धूम मच गई है। लोग फोन कर कर के पूछ रहे हैं, रीना बेगम आप तो किस्मत की धनी हैं। जो निगार बेगम एक रात के मुजरे में कमाया करती थी ना, वो आप हर रोज कमाया करेंगी। हरगिज नहीं। हुजूर, कोठे की आन बान शान सब पैसे से ही तो है। एक तवाइफ अपना सब कुछ पैसे के लिए तो दाव पे लगाती है। पैसा सब कुछ नहीं होता। एक तवाइफ की जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है, और आपने इस पेशे को अपना ही लिया है तो जी भरकर पैसा कमाएं। पैसा? सारा खेल पैसे का ही तो है। आप भी तो अपनी गुर्बत से तंग आकर पैसे के लिए यहाँ आई थी। मैं खुद शेमी साहब को फोन करती हूँ कि वो आकर आपको अच्छा सा तैयार कर दे। कुछ सरकारी अफसर आ रहे हैं। ठीक कह रही थी निगार बेगम, काश हम बेकार ही रहते।
मलिक साहब, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपसे बात कर रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि नाज़नीन या आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। भाई साहब, मेरे शाहजेब ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं इसकी माँ हूं। मेरे बच्चे का सच आपको उसकी आंखों और चेहरे पर नजर आएगा। एक रोज दोस्तों के इसरार करने पे कमजोर लम्हों में मैं वहां चला गया। नहीं, मैं आपको लेके कहीं नहीं जाऊंगा। आपको शाहजेब साहब से ही शादी करनी होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे मुझे आपसे मोहब्बत नहीं और ना ही आपसे शादी करूंगा। मुझे मलिक साहब का फैसला मंजूर है। हमारे इस गांव में कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं वहां गया जरूर मलिक साहब, लेकिन मेरी मां की तरबियत आड़े आ गई और मैं वहीं से उल्टे कदम वापस लौट आया। मैंने जिंदगी में कभी भी खुदा की मुकर्ररा हद को पार नहीं किया। मैं अपने नए रिश्ते को झूठ की बुनियाद पे कायम नहीं करना चाहता था, लिहाजा मैंने नाज़नीन को सब कुछ सच सच बता दिया। शायद वो अभी छोटी है और बात को समझ नहीं सकी। अगर आप माफ कर सकते हैं तो माफ कर दें। ठीक है बेटा, हमने तुम्हें माफ किया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने मेरे दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया, मुझे सफाई का मौका दिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, तुम्हारे चेहरे पर लिखी सच्चाई ने साफ साफ बता दिया कि तुम ना तो किसी को धोखा दे सकते हो और ना ही झूठ बोल सकते हो। भाई साहब, भाभी, अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो ही गई हैं, तो क्यों ना इस नेक काम में बिस्मिल्लाह करें? हाँ हाँ, हमारी तो सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। तो फिर ऐसा करते हैं, इस जुम्मे को ही इस नेक काम को सरअंजाम दे देते हैं। बिल्कुल, आपकी अमानत है, जब जब चाहें आ जाएं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो भाभी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा बच्चा, जीते रहो, खुश रहो बेटा। मुझे मेरा बासित दे दो, मुझे मेरी मोहब्बत दे दो। वादा करती हूँ मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी, मैं सारी जिंदगी और कुछ नहीं मांगूंगी। तेरा हमसे वादा है कि तू दुआ मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। या अल्लाह, मुझे भी खाली हाथ मत लौटाना। या अल्लाह। बेटा, अल्लाह अपने इंसानों के लिए बेहतर फैसले करता है।
हाँ? क्या क्या मुझे मेरा बासित मिल गया? तुम्हारी शादी है इस जुमे को। क्या? शाहजेब के साथ। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बाप। लेकिन आप अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। जो बेटी बाप की पगड़ी सरे बाजार उछालने पर तुली हुई हो, उसके साथ जबरदस्ती की जा सकती है। तुमको शर्म नहीं आई हमसे झूठ बोलते हुए? तो फिर ठीक है, अगर आप लोगों को अपनी इज्जत इतनी अजीज है ना, तो मैं भी अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस बंद कर दे वरना यहीं पे गाड़ दूंगा तुझे जमीन में। हाँ तो गाड़ देना मुझे। किस चीज का इंतजार है आपको? गाड़ दे मुझे। नाज़ी चुप हो जा। आपके सामने चिल्ला रही है। हाँ चिल्लाऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी। तेरे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। सारे के पेट के साथ इश्क लड़ाती है। अरे तुम मर जाती तो अच्छा था। मार दे मुझे, मार दे मुझे, अभी गला घोट के मार दे मुझे। मर जा। तब फिर ठीक है। सबसे पहले मैं उसके सीने में गोलियां उतारूंगा, फिर तुझे मारूंगा, फिर अपने आप को खत्म करूंगा मैं। नहीं अम्मा जी, अम्मा जी नहीं, अम्मा जी, अम्मा जी आपके हाथ जोड़ती हूँ। अम्मा जी उसे कुछ न कहिए। अम्मा जी, अम्मा जी इसका क्या कसूर है? अम्मा जी, अम्मा जी खुदा का वास्ता, अम्मा जी नहीं। मेरा क्या कसूर था? सबसे ज्यादा प्यार मैंने तुझसे किया, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, मेरे मोहब्बत का ये सिला दिया तूने मुझे। मैं कभी नहीं चाहती थी कि आपकी बेइज्जती हो। खामोश! खुद ही से सामान खींच लूंगा मैं तेरी। बेटी होकर तू अपना फर्ज भूल गई है, बाप होकर मैं अपना फर्ज नहीं भूला। एक अच्छे इंसान का इंतखाब किया तेरे लिए और तूने उसकी किरदार कशी की, झूठ बोला हमसे। बस अब कुछ और नहीं सुनूंगा मैं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बासित। तेरे साथ साथ हमारी उम्मीदें भी जवान हुई थी, सब पे पानी फेर दिया था। इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए देश निकाला मिला। क्या अरमान थे मेरे। मैं भी उधर काका ने जब तुम पढ़ लिख के डिग्री लेके आएगा ना, तो मैं सारे पिंड में जश्न मनाऊंगा। सब सच है, सवाए मेरे सब बेगुनाह। ये सारी आग उस नाज़ी बीबी की लगाई हुई है। बड़ा गलत है उसका। अच्छा खासा शाहजेब से शादी कर रही थी, पता नहीं क्या तकलीफ हो गई। औरत बड़े बड़े मर्दों की अकल पे पर्दा डाल देती है। बासित अली, वो मर्द ही क्या जो बहक जाए। नाज़ी कभी ना हारती बासित, उसे तुमने मात दी है। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार थी, मगर तुम अम्मा जी के सामने मेरी मोहब्बत से ही मुनकिर हो गए। मेरा कल्ला ही मजबूत न था तो मैं क्या करती। तुम बहुत कमजोर निकले बासित। क्या बात है? रीना बेगम, आप कुछ उदास नजर आ रही हैं। कुछ नहीं, बस यूं ही।
सुना है आपने पहले ही मुजरे में लाखों कमाए हैं। आपको कितना हिस्सा मिला है? कौन सा हिस्सा? लगता है चमन बेगम ने आपको कुछ खास नहीं दिया। कम से कम 5 लाख तो बनता है। एक तवाइफ अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी नीचे खाली रखे तो ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने का क्या फायदा? तवाइफ? हाँ, तवाइफ की जिंदगी में पैसा ही तो सब कुछ होता है। आप अपने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए संभालें। उस वक्त जब एक तवाइफ का कोई साथ नहीं देता, ना ही ये दरो दीवार और ना ही ये घुंघरू, सिर्फ आपका पैसा आपके काम आएगा। घुंघरू? इन्हीं से तो तवाइफ के कदमों में जुम्बिश रहती है और इन्हीं की झनकार सुनकर लोग तवाइफ पर पैसा लुटाते हैं। आप इन्हें पहन लें। एक तवाइफ की जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है और आपने इस पेशे को अपना ही लिया है तो जी भरकर पैसा कमाएं। सारा खेल पैसे का ही तो है। आप भी तो अपनी गुर्बत से तंग आकर पैसे के लिए यहाँ आई थी। इंसान जो कुछ पाने की तमन्ना करता है ना, अल्लाह उसे किसी न किसी सूरत जरूर पूरी करता है। फिर इंसान को अच्छी तरह पता चलता है कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है। हमने आपका साथ पाने के लिए मुंह मांगी कीमत अदा की है। उस्ताद चंदू, आप जरा मेहमानों की तवाज़े कीजिए। हम अभी रीना बेगम को लेकर आए। अरे, आप अभी तक तैयार नहीं हो? और इन घुंघरुओं के बगैर रक्स मुमकिन नहीं। इनकी झनकार से तो मेहमानों के दिल धड़कते हैं। आप इन्हें जरूर पहन लीजिएगा। आप तैयार होकर नीचे तशरीफ ले आए। मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। हम अपने वक्त में तैयार होके आ जाएंगे। अब जाइए। जी हुजूर। अरे हमारे नसीबों में और क्या कुछ लिखा है। हंसी बीबी, कमजोर, बुज़दिल, डरपोक इंसान, तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं थे। नाजी बीबी, तुम यहाँ क्यों आई हो? घर चली जाओ। कमजोर इंसान,
पकड़िए। अगर उफ भी गन तो बासित अली नाथ ही मेरा। उस दिन नहीं हुआ। छोड़ दो, छोड़ दो। नाजी बेबी, रब का वास्ता घर चली जा। हाँ, हमारे लिए और मुसीबत खड़ी ना कर नाजी बेबी, घर चली जा। क्यों छोड़ के जा रहे हो मुझे? हाँ, क्यों छोड़ के जा रहे हो? मलिक साहब की इज्जत की खातिर नमक हरामी नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। क्या तुम बर्दाश्त कर सकोगे कि मैं किसी और की हो जाऊं? हाँ, कर सकते हो बर्दाश्त? हाँ। चली गई। यास्मीन सही कह रही थी, ये कहीं बासित के साथ तो नहीं चली गई। या अल्लाह, कहाँ गई थी तू? कहाँ गई थी मैं पूछ रही हूँ। छोड़ दे मुझे। बोल, चल अंदर, चल अंदर। मेरी बात सुन नाजी, मुझे बता दे तू कहाँ गई थी। तेरे बाप ने कितनी दफा समझाया तुझे, कोई असर नहीं होता। अगर चाहती क्या है तू, खून की नदियां भेजे। आप लोग क्या चाहते हैं? मेरा सब कुछ तो छीन लिया आप लोगों ने। अगर तू इस कमरे से बाहर निकली ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। कहाँ जाऊंगी? मेरी कदमों तक जमीन तक खींच लिया आप लोगों ने। नाजी, मेरी बात सुन, सुन मेरी बात। अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो पहले मैं तेरी जान लूंगी, फिर अपनी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अम्मा, क्योंकि अभी मैं एक जिंदा लाश। मुझे चाहे दफना दे या कहीं भेज दे, कुछ नहीं कहूंगी। जाओ बैठ, बैठ जाए आप। खबरदार जो कमरे से बाहर निकली। मेरे पर भी तो काटते हैं आप। बेफिक्र, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हो गए तुम्हारे ख्वाब पूरे? क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गई? तुम तो निगार बेगम बनने आई थी। खूब मजा आ रहा है ना निगार बेगम बनने का? बस बंद करो। चुप करो, चुप करो, चुप कर जाओ। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो तो तुम पी चुकी हो, उसका तो तुम्हें अब हिसाब देना है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मर क्यों नहीं जाते? मरना चाहते? हट जाओ, हट जाओ, चली जाओ यहाँ से।
हम मरना चाहते हैं, हम मर जाना चाहते हैं। बेगम, रीना बेगम की तबीयत तो वाकई बहुत खराब लग रही है। हाँ, हमें भी ऐसे ही लग रहा है। ऊपर तले मुजरों से तो कोई भी तवाइफ बीमार पड़ सकती है, और फिर रीना बेगम तो नहीं है। क्या करें, इनके मुजरों की डिमांड भी तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अब आप सब लोगों को मना कर दो। सोने के अंडे देने वाले मुर्गे को क्यों एक ही दिन में ज़िबा ना करें? आपने हर वक्त इनका ख्याल रखना है और इनकी 24 घंटे खिदमत का, और इनके पैरों के जख्मों पर मरहम लगाती रहे, समझ गए? अम्मा, दवाई तेरे सराहने रखी है, याद से उठा लेना। गुड्डी, मेरी ती, तुझे तो मेरी बीमारी का पता है ना। तो मेरी रानी ती को ढूंढ के ला दे तू मुझे। कहाँ से लाऊं? अब शामू ने भी मना कर दिया है कि मुझे फोन ना कर। अच्छा, इस गाल को तो बहुत दिन हो गए ना। आज मेरी सोनी ती ने एक बारी फोन कर ले उसको फिर से। ये पकड़ और खुद फोन कर, मुझे बेइज्जती कराने का शौक नहीं है। कौन कर रहा है तेरी बेइज्जती? हैं? बता, कौन कर रहा है तेरी बेइज्जती? अब्बा, कोई नहीं। ये किसका नंबर है? हाँ? किसका नंबर है? अब्बा, वो शामू हिजड़ा नहीं है, उसने रानी को कहीं देखा था, तो अम्मा हर रोज जिद करती है कि रानी का फोन करके उससे पूछ। कितनी बारी तुम लोगों को बताया, मर गई हमारे लिए वो। उसका कोई नाम लेगा, उसको काट के फेंक दूंगा मैं। बल गया, अल्लाह का वास्ता, तुझे रब का वास्ता, ऐसा ना करियो। हाय, मैं अपने कलेजे पे पत्थर रख लूं, तब भी मैं अपनी दी को नहीं भूल सकती। कैसे भूलूं मैं उसे? जिस तरह वहाँ मैं भूल गई है ना, हमारे लिए वो सारी जिंदगी के लिए मर गई है, समझ गए हो? मर गई है। चल यहाँ से, चल चल, जाके भीख मांग। हुजूर, नवाजिश अली साहब तशरीफ लाए हैं। नवाजिश अली? क्यों? हमें लगता है वो आपसे बहुत मुतासिर हुए, किसी अहम काम से आए हैं। हमने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया, आप तशरीफ ले आइए। चलिए। ये क्या आप उनसे इस तरह मिलेंगी? हाँ, अच्छी तरह तैयार होकर जाइए। तवाइफ का असली चेहरा कोई ना देखे, सारी उम्र उसकी इसी कोशिश में गुजर जाती है। क्यों? उसकी रूह का दुख जब उसके चेहरे पर आता है तो वो खुद भी डर जाती है। भरम ही रहे तो अच्छा है, मेकअप करके तैयार हो जाइए। और हाँ, उनकी हर बात फौरन मत मान जाइएगा, अपनी आन बान का ख्याल रखकर बात कीजिएगा। नाज़ी, अब ये रोना धोना बंद करो। अल्लाह ने जो इंसानों के नसीब में लिखा होता है ना बेटा, वो मिल के रहता है उसको। फिर वो ये क्यों कहता कि दुआ मांगो, कि दुआ मांगने से इंसान की तकदीर तक बदल जाती है। मैंने तो किड़किड़ा के दुआएं मांगी थी माँ। तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई ना, इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होगी, ये तो वही जानता है।
नहीं, मैं और दुआ नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। ऐसे नहीं करते बेटा, अल्लाह से जिद नहीं लगाते। तो फिर वो हमें बहलाता क्यों है कि ये करो तो ऐसा होगा, वो करो तो वैसा होगा? कुछ नहीं होता। मैंने इतना रो रो के मांगा था बाजिद को। हो सकता है शाहजेब ने भी तुम्हें मांगा हो, लेकिन मुझे शाहजेब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे शाहजेब। बेटा मुमकिन है उसको तुम्हारी जरूरत होगी, अल्लाह के फैसलों में दखल नहीं देते हैं। बेटा अल्लाह को इतनी सरकशी नहीं पसंद। खुदा के लिए कोई बड़ा बोल मुझसे नहीं निकाला। हम इंसानों की औकात ही क्या है जो उसके आगे मुंह खोले। तो फिर वो हमारे दिलों में मोहब्बतें क्यों डालता है? बस कर दो नाजी, बस चुप हो जाओ। अच्छा चलो मैं तुम्हें कपड़े दिखाती हूँ, और जेवर तो तुमने देखा ही नहीं, सब तुम्हारी पसंद के रंग लाई हूँ। जो तुम्हें पसंद है ना, बस सारी चीजें वही लेकर आई हूँ। कितनी प्यारी लगेगी मेरी बेटी वो सब पहन के। लाश को पहनाते हुए ये नहीं देखते कि क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं, बस पहना देते, कफन हो या जो भी। या अल्लाह मैं इस लड़की का क्या करूं, मेरी मदद फरमा मेरे मौला। हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। रीना बेगम कब आएंगी? जी बस आते ही होंगी।
अच्छा, तुम परेशान मत हो, चाय पियो। बहुत पुरुम्मीद था यार कि जॉब मिल जाएगी। यूरी ने भी पूरा यकीन दिलाया था कि अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास पहुंच जाएगा। इतने दिन वेट करने के बाद आज कॉलेज पहुंचा तो क्या मैं भी पुरुम्मीद था तुम्हारे बारे में, और हम सब में सिर्फ तुम्ही को जॉब ऑफर हुई। मुझे खुशियां राज नहीं आती। आसिफ, ऐसी नाउमीदी वाली बातें ना कर यार। देख, एक दर बंद होता है ना तो 100 दर खुलता है। इसीलिए तो आया हूं तेरे पास। बहुत अच्छा किया। लेकिन ये बता, तूने प्रोफेसर से बात की? हाँ, मिले थे आज। कहने लगे कि प्राइवेट कॉलेज, यहाँ पे पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। अभी मैनेजमेंट भी चेंज हुई है। अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो इनविटेशन लेटर भेज देंगे आपको। बात कुछ अलग सी लगती है मुझे। हाँ यार, मुझे भी लगता है उन्होंने जॉब किसी और को दे दी। चल ना यार, तू फिक्र क्यों कर रहा है? देख, तेरे सामने मैं मिसाल बैठा हूं, कितनी अचानक मेरी जॉब लगी है, और मैं तेरे लिए बॉस से बात करूंगा ना। रियली? यस, रियली। थैंक यू यार, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी बात है। और जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगती तुम यहाँ स्टे कर सकते हो। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। चल खैर, ये बता, तेरी महबूबा का क्या हुआ? शादी हो गई। क्या? सच बता। हंस कम जहां पाक। बहुत अच्छी खबर सुना दी आज तूने मुझे। चल, मैं चेंज करके आता हूं, तू अपना सामान जरा समेट ले, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं? अरे आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे किसी के यहाँ इतला भिजवा देते। नहीं बेटा, बीमारी तो जिंदगी का हिस्सा है। ये क्या कि सुख में तो हम मुस्कुराएं और दुख में वाफिला करें, जचता नहीं। फिर भी बाबा जी, इलाज तो जरूरी होता है ना। हकीम साहब से दवाई मंगवाई, ठीक हो जाऊंगा। तुम बताओ कैसे आना हुआ? माजरत मैं पहले नहीं आ सका, मसरूफ था। कल मेरी शादी है, आपने आना है। मुबारक हो। मेरी तो तबीयत खराब है, मैं कैसे आ सकूंगा? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी कि आप आते और मेरी खुशी में शरीक होते। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। अपना घर बसाने जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा अल्लाह बरकत डाले। बाबा जी, ये लीजिए पानी। चले मेरे साथ, मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास आपको लेके जाऊंगा। नहीं, तुम जाओ, तुम्हें घर बहुत काम होंगे, जाओ। नहीं, चले उठे, आइए मेरे साथ। जाओ बेटा, जिद नहीं करते, जाओ जाओ जाओ। बाबा जी, आप मेरी कोई भी बात नहीं मानते। वो मस्जिद में हुजरा तैयार है, बस शादी के बाद आपको वहां मुंतकिल कर दूंगा मैं। तैयार हो गया? अपने घर के साथ मेरा भी घर बनवा लिया, और अल्लाह का भी। जी, आप तो जानते हैं कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। ख्वाहिश? बहुत
बहुत कुछ पाकर भी ख्वाहिशात खत्म नहीं होती, और अगर पूरी ना हो तो रोक लगा देती। जाओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जाओ, शीते रहो। आप लेटे आराम करें। लेट जाइए। हाँ ठीक, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं हूँ। अच्छा अच्छा। रीना बेगम का नसीब कितना ऊंचा है, 2-3 मुजरों में ही खूब दौलत भी समेट ली और लोगों की वाह वाह भी। और ऊपर से नवाजिश अली भी आ गए। उनकी फिल्म में काम करने से न सिर्फ उन्हें शोहरत मिलेगी बल्कि पैसा भी। किस्मत की देवी तो जैसे उन पे मेहरबान ही हो गई। फकीरनी से मुलाजमा, मुलाजमा से तवाइफ और तवाइफ से हीरोइन। कभी कभी मेहनत हार जाती है और किस्मत जीत जाती है। हाँ शीरी भाई, आप ठीक कह रही हैं। निगार बेगम ने इस कोठे को चलाने के लिए कितनी मेहनत की, और उन्हें फिल्म में काम करने की भी शदीद ख्वाहिश थी, मगर उनकी एक ख्वाहिश भी पूरी ना हो पाई। तब हम निगार बेगम पर रश करती थी और आज उन पर अफसोस कर रही हैं। हाय, निगार बेगम को तो मौत ने मात दे दी। अगर वो जिंदा होती तो रीना बेगम आज भी उनकी मुलाजमा होती। ये किस्मत ही तो है जो रीना बेगम का इतना साथ दे रही है, वरना निगार बेगम के बाद शीरी भाई आज आप इस कोठे की मलका होती। हाँ, किस्मत नहीं, कभी कभी कुछ लोगों की चालाकियां और मक्कारियां भी दूसरे लोगों को मार दे देती हैं। हाँ, रीना बेगम की कमाई भी खूब दोनों हाथों से समेटी जा रही है, और उन्हें कुछ खबर ही नहीं कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। हमने तो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर लगता है उन्हें पैसे में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। अच्छा, अगर उन्हें पैसे में दिलचस्पी नहीं थी तो वो तवाइफ क्यों बनी? पता नहीं, उस दिन तो रोते हुए मौत को पुकार रही थी। और नवाजिश अली के आने से फिर जी उठी। तुमने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी थी? हाँ। शुक्र है नाजी बीबी कल हवेली से रुखसत होकर जाएगी। इतनी बदमजा शादी, ना मलकानी जी खुश थी ना यास्मीन आपा, और मायूं की रस्म ऐसे कि किसी के यहाँ मर्ग हो गई हो। कोई भी खुश नहीं था। हो, अब तो मलक साहब भी मुझसे पहले की तरह बात नहीं करते। नाजी बीबी ने सबकी जान अजाब में डाल रखी है। हाँ पुत्र, कुछ लोग दूसरों के लिए बड़ी ही आजमाइश बनकर आते हैं। अम्मा, मुझे तो शाहजेब साहब का ख्याल आता है। इतने अच्छे आदमी, और देखें बीवी कैसी मिली, नाजी बीवी जैसी। हो, बस हो, ये सब तकदीर के फैसले हैं। फिर तो बहुत ही बुरी तकदीर है उनकी। फजूल बातें ना करो। अम्मा तुम देख लेना, नाजी बीबी उनसे तलाक लेकर ही वापस आएगी। खबरदार जो कोई ऐसा लफ्ज मुंह से निकाला। जो उसके तेवर है ना वही बता रही हूँ। यास्मीन आपा के साथ कपड़े और जेवर लेने गई तो उठाकर फेंक दिए, और तौबा तौबा अल्लाह के खिलाफ ही बातें कर रही थी। समीना कह तो ठीक रही है बासित के अब्बा। नाजी बीबी के सिर पे बासित का इश्क सवार है। बासित को बचाने की कोशिश कर लो। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तू बासित को कह नाजी बीबी के साथ कोई ताल्लुक ना रखे। मेरा दिल बड़ा डर रहा है। नाजी बीबी हार मानने वाली नहीं है। चल अल्लाह मालिक है,
चारों कुल पढ़ के सो जाए। सो जा तू। अल्लाह मेरे पुत्र की हिफाजत करे। नवाजिश अली साहब, ये सब आपकी नवाजिश है जी। जी बिल्कुल। अच्छा सुनिए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। चमन बेगम, हमारी फिल्म की शूट बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अच्छी बात है। हमारे ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। इसी खुशी में तमाम तवाइफों को जोड़े बांटिए और पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम कीजिए। आप भी निगार बेगम की तरह बड़े बड़े ख्वाब देखने लगी हैं। तो क्या बड़े बड़े ख्वाब देखना बुरी बात है? बुरी बात नहीं, मगर हकीकत को नजरअंदाज करना अच्छा नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं? खुल के बात कीजिए। तवाइफ की असल जगह उसका कोठा होती है और आपकी जगह भी यही है। फिल्मी दुनिया तो आसमान पर ले जाके पटक देती है, ये भी याद रखें। आप हमें डराइए मत, बस हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम आसमान में चमकता हुआ एक हसीन सितारा बन जाए। ये सितारा कभी ना टूटे। आप भी इस हकीकत को नजरअंदाज ना करें। हमें लग रहा है कि हमारा फिल्म में काम करना आपको अच्छा नहीं लग रहा। अंजाम से डरती हैं। अंजाम? चमन बेगम, हम वही हैं। हम रानी से रीना बेगम बन गए और रीना बेगम से नसरीना। हम तो कभी नहीं घबराए। वो जिंदगी ही क्या जिसमें अंजाम से डर के इंसान कुछ करे ही ना। जी जैसे आपकी मर्जी। आज रात को आपका मुजरा भी है। आइंदा हमसे पूछ के हमारे मुजरे रखा करें। किसी और को कह दीजिए हम आज मुजरा नहीं करेंगे। लेकिन हुजूर, हमने कह दिया ना। जाइए। जी। मिस रीना। शादी में बहुत हसीन है। हमारी दुल्हन क्या कम हसीन है? अरे लगता है बारात आ गई। अरे हाँ, देखते हैं। चलो चलो चलो, बारात आ गई। गुड़िया, समीना को कहो मेरे जेवर ले आए। अच्छा। आज तुम्हारी शादी है। तुम जितना मुझसे दूर जा रही हो, दिल में उतनी ही ज्यादा समाती जा रही है। कैसे बताऊं? अब ये दिल तुम्हारा होता जा रहा। पहले तुम मोहब्बत करती थी, अब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। बहुत शदीद मोहब्बत। हेलो, आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। इतने जीदार हो तो मुबारक देने खुद क्यों नहीं आए? बाकी मेरी
नाजी भाभी, वैसे आप हैं बहुत प्यारी। आप जितनी अच्छी हैं ना, शाजिब साहब भी उतने ही अच्छे हैं। अल्लाह ने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई है आप दोनों की। अच्छा, कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो बता दें। नहीं जी। अपनी जिंदगी में मुझे शामिल करने का शुक्रिया। यकीन करें, मुझे बीच में तो यूं लगा आप इतनी खफा हैं कि अपनी जिंदगी से मुझे निकाल देंगे। मेरी बातों की वजह से आपके दिल को दुख पहुंचा। मैं एक बार फिर माफी मांगता हूं। और वादा करता हूं कि आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे आपके दिल को दुख मिले। अभी भी नाराज हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि आप ये शादी नहीं करना चाहती, तो फिर क्यों की? क्योंकि मैं जानता था अपनी मोहब्बत से आपके सारे गिले शिकवे दूर कर दूं। अगर आप मोहब्बत में जबरदस्ती का काहिल नहीं हूं। आप सोचें।
शामू, कहाँ तेरी बैठे बैठे याद आ गई। पता है मेले में इतने ज्यादा मजे की जलेबियां थी, मेरा तो दिल कर रहा सारी खा लो। बाजी हेलो बाजी, चल अब माफ कर देना, गलती हो गई तुझसे पहली और आखिरी। आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं, गुस्सा थूक देना। मैं सारा दिन कितना परेशान हूं, तू बता के नहीं जा सकता था अपनी माँ को? बाजी मैंने तुझे बता के जाना था, ये तो इस चुप हो जा, बता रहे थे मुझे, तू लेके गई है मुझे। मैंने इसे कहा था कि बाजी को बता के जाते, मुझे पता क्या कहने लगी, किसी बाजी को बताने की जरूरत क्या है, हम शाम से पहले वापस आ जाएंगे। और देख सब इसने किया है बाजी, मुझे क्या पता था मैं इतनी देर से वापस आऊंगा, कसम से, वरना तुझे कभी अकेला छोड़ के ना जाता। जा जाके मेले में मस्तियां कर, घर क्यों आया है? मैं यहाँ फिक्र के मारे मर रही हूँ, तुझे जरा सी फिक्र नहीं, हट जा। बाजी चल बस कर देना, जान लेगी अपने शम्मू की। हाय हाय, बाजी इसलिए दुखी हो रही है, ये बाजी को मेले पे नहीं लेके गए, घर में अकेली पड़ी रही। हाँ दफाओ मर्दूद, तू क्या समझती है, क्या मैं मेले में नहीं गई? तेरे से ज्यादा गई हूं मेले में। मैं तो सारी रात गली गली पता नहीं कहां कहां तुझे ढूंढती रही, मगर तुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं अपनी माँ की। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, बिल्कुल माफ नहीं करूंगी तुझे, हट जा। बाजी वो मेले में ना दूसरे गांव से पार्टियां भी आई हुई थी, और तेरी सोच है बाजी, मैंने और शामू ने मिलके जो उनकी दुर्गत बनाई। हाय हाय, तूने? शामू ने, मैं शामू के साथ ही थी ना, शामू ने बनाई। अरे फिरदौस, अरे कुछ रोटी बना ले, भूख लगी है मुझे। हाँ बाजी देखती हूँ कुछ है या नहीं। एक तो तुझे हर वक्त ना खाने की पड़ी होती है, जब देखो खाना है खाना ले आ। देख रही हूँ। हाँ नाज़नीन, आपको मुझे छूने का कोई हक नहीं है। मैं आपका शौहर हूं नाज़नीन, मुझे ये हक है। आपने खुद कहा था कि आप मोहब्बत में जबरदस्ती के कायल नहीं है। और बाकी सारी चीजें लेकर आ गए। अरे बहुत अच्छा हुआ ये तो। ऐसा करो, तुम नीचे जाके टेबल पे रख दो इसे।
वैसे माँ जी, आपने नाश्ते में इतना सब कुछ मंगवा लिया है और इतना सब कुछ बनवा लिया है, और अब दुल्हन के मायके वाले क्या लेकर आएंगे? अरे भाई, वो लाएं या ना लाएं, मेरी तो इकलौती बहू है भाई, मैंने तो उसके लिए सब कुछ करना है, इससे भी ज्यादा बढ़ के। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे नाश्ता तो तैयार है और दुल्हन को किसी ने जगाया भी है नहीं? अरे हाँ, अच्छा चलो ऐसा करो, तुम जाओ और जाकर दुल्हन को जगा कर लेकर आओ। और अरे शाहजेब, हाँ जी। जीते रहो मेरे लाल, खुश रहो, आबाद रहो। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा घर मुकम्मल हो गया है। आज मेरे शाहजेब की जिंदगी में खूबसूरत बहार आ गई। जी माँ जी, आपकी दुआएं पूरी हो गई। दुआएं, मुरादें, मन्नतें, सब कुछ। खुश हो ना बेटा? दुल्हन अच्छी लगी? जी बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी नहीं होगी भाई, तुम्हारी अपनी पसंद जो। नाश्ता करोगे? हाँ थोड़ी देर। ओहो, ये तो मैं भूल ही गई। अरे अब तो मेरा बेटा अपनी दुल्हन के साथ नाश्ता करेगा। अरे शमीम, जाओ जाके उसको अच्छे से तैयार करके लाओ। जी। कौन है? मैं शमीम। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। शाहजेब साहब की तो किस्मत चमक गई है। आप जैसी खूबसूरत और चांद जैसी दुल्हन तो पूरे गांव में नहीं है। खूबसूरत तो मैं हूँ, अगर खूबसूरत ना होती तो तुम्हारे शाहजेब साहब मुझे पसंद कैसे करते? ये तो है, शाहजेब भाई भी किसी से कम नहीं है। अल्लाह ताला ने चांद सूरज की जोड़ी बनाई है, अपनी और इनकी नजर उतारती रहा करें। शुक्रिया भाभी, शुक्रिया। अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। सदा सुहागन रहो मेरी जान। जीती रहो, खुश रहो, शादो आबाद रहो। नाश्ता तो कब से तैयार है मलकानी, आप ही लोगों का इंतजार हो रहा था। भाभी आपने क्यों तकल्लुफ किया? तकल्लुफ की क्या बात है इसमें। भाई शमीम, जाओ जाके जरा नाश्ते का बंदोबस्त करो। हम लोग भी ना चले? चलिए भाभी। चलिए हाँ बेटा। समीना, मेरा दुपट्टा पिन कर दो। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। बताना उसे कि खूबसूरत लाश देखकर आ रही है। आप छोड़े उससे, आपकी शादी हो चुकी है। शादी हुई है, दिल धड़कना बंद नहीं हुआ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को मैं अच्छी नहीं लगती, बस दुआ करो कि मेरा दिल धड़कना बंद हो जाए और मुझे मौत आ जाए। खुदा के लिए नाज़ी बीबी, कैसी बातें कर रही हैं आप? दुश्मनों को ऐसे ही बद्दुआएं देते हैं ना। आप ऐसे मत सोचें, ये सारी बात तो नसीब की होती है ना। खुदा ने शाहजेब साहब को आपकी किस्मत में लिखा है। मैं नसीब को नहीं मानती, अब मैं अपना नसीब खुद लिखूंगी। अब मैं भी देखती हूँ कि मेरे रास्ते में कौन आता है। खुदा के लिए ऐसा कुछ मत कीजिएगा। शाहजेब साहब की कदर करें, वो बहुत अच्छे इंसान है। कितनी अजीब बात है ना, दिल जिसकी कदर करता है वो इंसान आपकी कदर नहीं करता, और जो इंसान आपकी कदर करता है दिलों से मानता ही नहीं। शाहजेब अच्छा होगा अगर मुझे उसमें कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती। मुझे तो सिर्फ वही दिखाई देता है जिससे मेरा दिल जुड़े।